बट फिर भी पूर्वांचलियों की बेइज्जती की है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरीके से अब काम होगा वो लोग देखेंगे और लोगों ने ये सहमति बनाई है। लोग परेशान हो चुके थे कि इस तरीके से अब नहीं चलेगा और इसको बदलाव चाहिए ही चाहिए। अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देता है और कभी चोरी डकैती करने नहीं आता है। आप इस तरीके से फर्जी वोटर कह के कैसे अपमान कर सकते हैं? अपमान किसने किया? ये आपदा सरकार, ये आपदा वाले झूठे वादे जो आज जो है करोड़ों रुपए का शीश महल बना के बैठे हुए हैं, जनता का पैसा जो बर्बाद किया है। 11 साल के अंदर जो नर्क में दिल्ली चली गई थी, उस नर्क से निकलकर स्वर्ग की तरफ बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वोट किया है वो इसीलिए किया है कि विकसित भारत की ओर जो देश जा रहा है कि हमारी दिल्ली क्यों ना जाए। दिल्ली में बीजेपी की जीत की वजह क्या रही है? बीजेपी की जीत की वजह रही कि आप पार्टी का अहंकार इनका सर चढ़ के बोलता था। हमने भी धरापतल पे काम किया है और जीत का मुद्दा जो रहा है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी है। जिस तरीके से पानी का मुद्दा उठाया गया, जगह जगह जाके झोपड़ियों में और पानी की सुविधा देखी गई, तो आपने देखा होगा पीले रंग के पानी आ रहे हैं, साफ यमुना नहीं है, ठीक है। और इन्होंने पूर्वांचलों की भी बेइज्जती करी है। तो जिन पूर्वांचलियों की बेइज्जती की है, इनको बहुत अच्छा जवाब मिला है उस चीज़ का। क्योंकि मैं खुद पूर्वांचल से हूँ, लेकिन हम बेस्ड इन दिल्ली हैं, जन्म जाति दिल्ली है, ब्रॉन एंड ब्रॉट अप दिल्ली है। बट फिर भी पूर्वांचलियों की बेइज्जती की है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरीके से अब काम होगा वो लोग देखेंगे और लोगों ने ये सहमति बनाई है। लोग परेशान हो चुके थे कि इस तरीके से अब नहीं चलेगा और इसको बदलाव चाहिए ही चाहिए। पूर्वांचलियों ने अपने अपमान का बदला ले लिया आज? बिल्कुल ले लिया है जी, बिल्कुल ले लिया है। आप बताइए, आपको गंदा पानी दिया जाएगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे? आपने किस चीज़ के लिए वोट दिया है? आप यमुना छठ होती है, आप देखिए छठ के टाइम पे वो लोग कहते हैं यमुना साफ़ है, आप 5 साल और दीजिए तो हम इनको यमुना साफ़ कराएंगे। अब हमें और नहीं देना है और हमने जो पार्टी चुनी है अब ये धरातल पे काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई है। उस चीज़ के लिए हम बेहद खुश हैं। जो हमने सोचा था वो हमने किया है, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। केजरीवाल जी के हार का मुख्य कारण क्या रहा इस चुनाव में? केजरीवाल जी के मुख्य हार का जो कारण रहा है वो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से मैंने भी बताया, पानी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन को लेकर जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, आप जाइए नॉर्मल जगहों पे चाहिए। सिर्फ इन्होंने हेल्थ को लेकर कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो धरातल पे इनका दिखे, ठीक है। लोग भी इस चीज़ को लेकर परेशान है। मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाया, मोहल्ला क्लिनिक में भी दवाइयों की सुविधा इतनी बकवास दी हुई है कि लोग खाते रह जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। अस्थमा का पंप लेते रह जाते हैं लेकिन उससे कोई असर नहीं होता है। तो अब हम चाह रहे हैं कि ये बेसिक चीज़ें लोगों की और अच्छी हो, ताकि लोगों ने हमें जिताकर ये साबित कर दिया है कि उनका विश्वास हमारे ऊपर अटूट है और इस विश्वास को हम हमेशा कायम रखेंगे। और आई ये सरकार आने वाले टाइम पे और अच्छा करेगी और जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगी। भाजपा की जीत का मुख्य श्रेय किसको जाता है? भाजपा की जीत का मुख्य श्रेय इनके कार्यकर्ताओं को और मोदी जी को जाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं हूँ पूर्वांचली बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ रहने का मुख्य कारण क्या रहा? सर, पूर्वांचली को ना आप खाना नहीं दीजिए 4 समय ना, वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आप इज़्ज़त नहीं दीजिएगा ना, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके दिल्ली में आके पूर्वांचली हर एक स्तर पे, आप चाहे निचले से निचले, उचले से उचले, हर एक स्तर पे पूर्वांचली काम कर रहा है। बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से काम करता है अपनी इज्जत के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देता है और कभी चोरी डकैती करने नहीं आता है। आप इस तरीके से फर्जी वोटर कह के कैसे अपमान कर सकते हैं? अपमान किसने किया? ये आपदा सरकार, ये आपदा वाले जो हर जगह से मुंह के खा के बैठे हैं। हर जगह अपनी तमाशा बनाने के बाद झूठे वादे, झूठी सड़कें, झूठे हर चीज़। ये मुझे लगता है ना, भ्रमित दुनिया में जीते हैं। ये वास्तविकता में तो ये रहते ही नहीं है। ये ऐसे कौन से सपने देखते हैं जो उठ के भी नहीं इनके पूरे होते, ना ये पूरा किसी और के करते हैं। केजरीवाल जी आज हार चुके हैं चुनाव, क्या लग रहा है अब कहाँ जाएंगे? मुँह छुपाने, मुँह छुपाने। कहाँ पे? हाय रे केजरीवाल, मिट्टी में धंस गई तेरी आप पार्टी की सरकार। अच्छा, केजरीवाल जी तो चुनाव हारे ही, साथ में मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज जी भी हार गए। उनकी पूरी जो ऊपर लेवल की लॉबी थी वो सारी जो है वो मतलब धराशायी हो गई।
सर ये आपदा का ढांचा ही नकली था। ये नकली चीज कब तक चलेगी जब आपने बेस ही नहीं बनाया। जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा आपने किया क्या? कुछ भी नहीं। एक ऐसे वादे बताइए जो उन्होंने किए हो। अभी छठ पूजा गई हमारी, इतना पावन त्योहार पूर्वांचलियों का, इन्होंने पूर्वांचलियों का अपमान किया। यमुना नदी साफ नहीं करी, उसके बाद कहते जी एक और बार मौका दीजिए, आप करेंगे। अरे भाई साहब कितने मौके चाहिए आपको? दे दिए जितने मौके देने थे। अब जनता को सिर्फ वो सरकार चाहिए जो वादे नहीं संकल्प लेती है और वो संकल्प पूरे करती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मौका मिल गया, दिहाड़ी मजदूर बन गया, आराम से साफ करते रहेंगे। किसको किसको मौका मिल गया? जिस आपदा कौन कहता था एक और बार, एक और बार, एक और बार? कितने बार? 100 बार में होगी क्या? ना तो 100 बार की उम्र है उनकी, 500 साल ना 500 साल में जमना साफ होगी। अब 500 रुपये की मजदूरी पे अब साफ होगी आराम से। अब फ्री हो गई, अब आराम से मजदूरी करो, जमना साफ करो। हाँ, तब से इतना लोड था कि वो कर नहीं पा रहे थे। कभी एलजी नहीं करने दे रहे, कभी मोदी नहीं करने दे रहे। अब आराम से करेंगे तसल्ली से। शीश महल छोड़ के जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा, वो काम करेंगे तो जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? उन्हें ये लग रहा था कि हमने अपने लिए बनाया है। कहाँ जाना पड़ेगा? अब कहाँ जाएंगे? अब तो कुछ पता नहीं है। हिमालय की जगह रखी है, अब तो एक ही लास्ट ही जगह कहाँ पे? है हिमालय। हिमालय हिमालय करप्शन का पैसा लेके कहीं ना कहीं तो मकान बनाया होगा, तो जाएंगे तो वही ना। हिमालय तो कहाँ जाएंगे? वो जो जितना करप्शन से पैसा बनाया है, कहीं तो इन्होंने मकान भी लिया होगा जो जहाँ जाएंगे। छत तो ली होगी। वैसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी 3-4 दिन का चांस है। जितना पाप किया है एक बार संगम चले जाओ, क्या पता धुल जाए। नानी ने मना किया, नानी कभी हाँ कहती है कभी ना कहती है। एक बार चले जाओ, सारा धुल जाएगा। 12 साल का आप धुल जाएगा सारा, 12 साल का सब धुल जाएगा। अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए, क्या पूछेंगे? क्या लग रहा है हार की वजह क्या रही केजरीवाल जी की? हार की वजह तो उनके कर्मों के ऊपर है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। पब्लिक को 12-13 साल बहुत बेवकूफ़ बनाया। दिल्ली को थोड़ी लॉलीपॉप दे के खूब खजाना भरा इन्होंने। एक के साथ एक पौवा दिया। जो इंसान दारू नहीं पीता था उसको भी दारू की लत लग गई। मेरे 2 लड़के हैं, दारू नहीं पीते थे। जब से ये फ्री की स्कीम आई वो दारू की लत लग चुकी है उनको। माँ बाप का ध्यान नहीं रखते बच्चे। चलिए धन्यवाद। केजरीवाल जी का दिल्ली हारना और खुद भी अपना सीट गंवाना, उसका मुख्य कारण क्या है? झूठे वादे जो आज जो है करोड़ों रुपए का शीश महल बना के बैठे हुए हैं। जनता का पैसा जो बर्बाद किया है। 11 साल के अंदर जो नर्क में दिल्ली चली गई थी, उस नर्क से निकलकर स्वर्ग की तरफ बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वोट किया है, वो इसीलिए किया है कि विकसित भारत की ओर जो देश जा रहा है कि हमारी दिल्ली क्यों ना जाए। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को करीब 20% जो है भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय ने वोट किया है। आज मुस्तफाबाद की 50,000 वोटों से जीत हो रही है। वो वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ आज जो सिर्फ डराया जाता था, धमकाया जाता था कि जो ना बीजेपी आ जाएगी तुम्हें ये कर देगी, बीजेपी आ जाएगी तुम्हारी मस्जिद को तोड़ देगी, बीजेपी आ जाएगी तुम्हें तुम्हारा धर्म कन्वर्ट कर देगी। पर मुस्लिम समुदाय इस बात को समझ चुका है कि जो है सिर्फ जो है भारत के हित में काम करने वाली सिर्फ एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। तो उसके जो है साथ में आइए और 27 साल के बाद वापसी हुआ है दिल्ली में। और हम चाहते हैं जैसे शीला दीक्षित की सरकार 15 साल रही, इसी वजह से इससे ज़्यादा बेहतर करके दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी। लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति। जी नहीं, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो है नारा दिया है, उसको लेकर के जो है राजनीति कर रही है और देश हित में काम कर रही है। जो देश हित में काम कर रही है वो हमारा अपना, जो देश हित में काम न करे वो हमारा नहीं। केजरीवाल जी को अब तो शीश महल छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़कर कहाँ जाएंगे? जी, शीश महल भी छोड़ना पड़ेगा और वो बड़े घर भी जा रहे हैं। बड़े घर भी जा रहे हैं वो। बड़े घर मतलब? जी, जहाँ से आए वहीं वापस जा रहे हैं। जेल की बात क्या है? जी जी, बड़े घर वापस जा रहे हैं। जी जी।